हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम जानते हैं कि डाकिनी क्या होती है। तो हिंदू तथा बौद्ध तंत्रों में डाकिनी शब्द का उल्लेख मिलता है। इसे अमानवीय शक्ति युक्त दिव्य प्राणी माना गया है। देवताओं के समान ही इसके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं और ये जिस पर प्रसन्न होती हैं उसका सभी कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। यही कारण है कि तंत्र शास्त्र में थोड़ी भी रुचि रखने वाले लोग डाकिनी को सिद्ध करने की इच्छा रखते हैं। माना जाता है कि डाकिनी शब्द चीनी भाषा का है। इसका हिंदी में अर्थ आकाशगामिनी यानी आकाश से गमन करने वाली होता है। बौद्ध साहित्य में इन्हें पवित्र तथा दिव्य शक्तियां से युक्त माना गया है। कई ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जब डाकिनी ने साधक का मार्गदर्शन किया है। इसी प्रकार चीन तथा तिब्बत में ऐसी महिलाएं जो आध्यात्मिक शक्तियों की स्वामी हों को भी कभी कभार डाकिनी कह दिया जाता है। हिंदू तांत्रिक ग्रंथों में इन्हें भगवती काली तथा मां छिन्नमस्ता की सहयोगिनी शक्ति माना गया है। इसी प्रकार बौद्ध तंत्र ग्रंथों में इन्हें बोधिसत्व यानी परमेश्वर का नारी स्वरूप कहा गया है। इनका वास शमशान में माना गया है। तंत्र जगत में डाकिनी का नाम अति प्रचलित है। सामान्यजन भी इस नाम से परिचित हैं। डाकिनी नाम आते ही एक उग्र स्वरूप की भावना मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। वास्तव में यह ऊर्जा का एक अति उग्र स्वरूप है अपने सभी रूपों में। डाकिनी की कई परिभाषाएं हैं। डाकिनी का अर्थ है ऐसी शक्ति जो डाक ले जाए। ये ध्यान रखने लायक बात है कि प्राचीन काल से और आज भी पूर्व के देहातों में डाक ले जाने का अर्थ है चेतना का किसी भाव की आंधी में पड़कर चकराने लगना और सोचने समझने की क्षमता का लुप्त हो जाना। ये शक्ति मूलाधार के शिवलिंग का भी मूलाधार है। तंत्र में काली को भी डाकिनी कहा जाता है, यद्यपि डाकिनी काली की शक्ति के अंतर्गत आने वाली एक अति उग्र शक्ति है। ये काली की उग्रता का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका स्थान मूलाधार के ठीक बीच में माना जाता है। ये प्रकृति की सर्वाधिक उग्र शक्ति है। ये समस्त विध्वंस और विनाश की मूल हैं। इन्हीं के कारण काली को अति उग्र देवी कहा जाता है, जबकि काली संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की भी मूल देवी हैं। तंत्र में डाकिनी की साधना स्वतंत्र रूप से भी होती है और माना जाता है यदि डाकिनी सिद्ध हो जाए तो काली की सिद्धि आसान हो जाती है। काली की सिद्धि अर्थात मूलाधार की सिद्धि हो जाए तो कम प्रयासों में अन्य चक्र अथवा अन्य देवी देवता आसानी से सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार सर्वाधिक कठिन डाकिनी नामक काली की शक्ति की सिद्धि ही है। डाकिनी की साधना अघोरपंथी तांत्रिकों की प्रसिद्ध साधना है। हमारे अंदर क्रूरता, क्रोध, अतिशय हिंसात्मक भाव, नख और बाल आदि की उत्पत्ति डाकिनी की शक्ति से अर्थात तरंगों से होती है। डाकिनी की सिद्धि पर व्यक्ति में भूत भविष्य वर्तमान जानने और किसी को भी नियंत्रित और वशीभूत करने की क्षमता आ जाती है। साधक की रक्षा करती हैं और मार्गदर्शन भी। डाकिनी साधक के सामने लगभग काली के ही रूप में अवतरित होती है और उनका स्वरूप उग्र हो सकता है। इस रूप में माधुर्य कोमलता का अभाव होता है। सिद्धि के समय ये पहले साधक को डराती हैं, फिर तरह तरह के मोहक रूपों में भोग के लिए प्रेरित करती है। मूल रूप से यह उग्र और क्रूर शक्ति है, पर भ्रम और लालच साधक में उत्पन्न करने के लिए ऐसा कर सकती है। इनके भय और प्रलोभन से बच गए तो सिद्ध हो सकती है। मस्तिष्क को शून्य कर इसके भाव में डूबे बिना ये सिद्ध नहीं होती। इसमें और काली में व्यावहारिक अंतर है, जबकि यह काली के अंतर्गत ही आती हैं। इन्हें जगाना पड़ता है, जबकि काली एक जागृत देवी हैं। डाकिनी की साधना में कामभाव की पूर्णतया वर्जना होती है। योग शास्त्र में भी डाकिनियों को शरीर में स्थित सूक्ष्म चक्रों की सिद्ध शक्तियां बताया गया है। अलग अलग चक्रों पर अलग अलग डाकिनी शक्तियों का वास है।
वस्तुतः ये अत्यंत उग्र शक्तियाँ होती हैं तथा बड़े से बड़े असंभव कार्य को भी सहज ही संभव कर सकती हैं। इसी वजह से जिन लोगों के एक के अधिक चक्र जागृत हो जाते हैं, उनमें दिव्य क्षमता आ जाती हैं। तंत्र जगत में एक और डाकिनी की साधना भी होती है जो अधिकतर वाम मार्ग में साधित होती है। ये डाकिनी पृथ्वी की ऋणात्मक ऊर्जा से उत्पन्न एक स्थायी गुण है और निश्चित आकृति में दिखाई देती है। इसका स्वरूप सुंदर और मोहक होता है। ये पृथ्वी पर स्वतंत्र शक्ति के रूप में पाई जाती है। इसकी साधना अघोरियों और कापालिकों में अति प्रचलित है। ये बहुत शक्तिशाली शक्ति है और सिद्ध हो जाने पर साधक की राह बेहद आसान हो जाती है। यद्यपि साधना में थोड़ी सी चूक होने अथवा साधक के साधना समय में थोड़ा सा भी कमजोर पड़ने पर उसे खत्म कर देती है। ये भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म जिन आदि उन्नत शक्ति होती है। कभी कभी खुद किसी पर कृपा कर सकती है और कभी किसी पर स्वयमेव आसक्त भी हो सकती है। तंत्र कहानियों में इसके किन्हीं व्यक्तियों पर आसक्त होने, विवाह करने और संतान तक उत्पन्न करने की कथाएं मिलती हैं। इसका स्वरूप की बात करें तो ये एक सुंदर, गौरवर्णीय युवती होती है जो काले कपड़े में ही अधिकतर दिखती है। काशी के तंत्र जगत में इसकी साधना, विचरण और प्रभाव का विवरण मिलता है। इस शक्ति को केवल वशीभूत किया जा सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ये सदैव व्याप्त रहने वाली शक्ति है जो व्यक्ति विशेष के लिए लाभप्रद भी हो सकती है और हानिकारक भी। सामान्यतया यह नदी सरोवर के किनारों, घाटों, श्मशानों, तंत्र पीठों, एकांत साधना स्थलों आदि पर विचरण कर सकती हैं, जो उजाले की बजाय अंधेरे में होना पसंद करती हैं। तंत्र मार्ग से कुंडलिनी जगाने की कोशिश पर सबसे पहले इसका ही जागरण होता है। इसकी साधना स्वतंत्र रूप से भी होती है और कुंडलिनी साधना के अलावा भी यह साधित होती है। यद्यपि प्रकृति में पाई जाने वाली डाकिनी प्रकृति की स्थायी शक्ति है जिसकी साधना प्रकृति भिन्न होती है, किंतु गुण भाव समान ही होते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।